Good morning to all of you. Welcome to Science Zone in Biology classes by Rupesh Kumar. बाबू ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी का चूँकि देख ही रहे हैं कि 12th के सिलेबस अभी फिलहाल चल रहा है, तो 12th के सिलेबस में चैप्टर 3 में जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, उस ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड आज हम एक टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है बाबू स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। स्ट्रक्चर ऑफ ओवम यानी कि अंडाणु की संरचना। सबसे पहले हम आप लोग को ये बता दें कि इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि जो फीमेल गैमेटोजेनेसिस की क्रिया होती है वह कैसे होती है और फीमेल गैमेटोजेनेसिस की क्रिया के दौरान कौन सी रचना निर्मित होती है। तो ध्यान दीजिए, इसके पिछले वीडियो में हम लोग ये देखे थे कि ओवम का निर्माण जो है यानी एग या ओवम का निर्माण कैसे होता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि ओवम जो है वह मतलब क्या है और उसमें कौन कौन सी रचनाएं पाई जाती है। तो सबसे पहले आप लोग को हम बता दें कि ओवम जो है यह क्या है बाबू, तो एक फीमेल गैमेट है। ओवम के बारे में सबसे पहले बताया जाता है कि ओवम इज ए फीमेल गैमेट, यानी ओवम क्या है, तो एक मादा युग्मक है जो नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल का मतलब कि अगतिशील अर्थात वह एक ही जगह स्थिर रहता है, कहीं घूमता वगैरह नहीं। ओवम जो है इसके बारे में ये भी बताया जाता है कि ओवम जो है ये भी क्या है, तो माइक्रोस्कोपिकल स्ट्रक्चर है, सूक्ष्मदर्शीय रचना है जिसको नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता। इसके बाद बताया जाता है कि ओवम जो है या ओवल या स्फेरिकल इन शेप। ओवम जो है अंडाकार या गोलाकार होता है। फिर ओवम का जो लाइफ स्पेन बताया जाता है बाबू कि ओवम ओवरी से निकलने के बाद कितने समय तक जीवित रहता है या उसको वहाँ कितने समय तक सर्वाइव कर सकता है ओवरी के बाहर आने के बाद, तो बताया जाता है कितना बाबू, तो 24 आवर्स यानी 24 घंटे ही ओवम जो है ओवरी से बाहर आने के बाद वह जीवित रहता है। अब यहाँ पे हम लोग देख लें कि ओवरी में इस ओवम में कौन कौन सी रचना पाई जाती है। तो सबसे पहले बताया गया कि ओवम जो है यह गोलाकार रचना है जिसके चारों ओर क्या पाया जाता है बाबू, तो एक पतला लेयर पाया जाता है। इसके चारों ओर प्रोटीन का बना हुआ एक पतला लेयर पाया जाता है। जिस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, इसी लेयर को बाबू जोना पेलुसिडा के नाम से जाना जाता है। ये जो लेयर है इस लेयर का नाम क्या रखा जाता है, तो ZONA जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा होता है। ये हो गया ओवम के चारों का जो पतला लेयर है। अब बताया जाता है कि इस लेयर के चारों क्या होता है, तो कुछ कोशिकाएं जो है वह पाई जाती है, व्यवस्थित होती है। तो कैसी होती है कोशिका, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ बड़े आकार की कोशिकाएं ऐसे पाई जाती है ओवम के चारों ओर। एक कोशिका होती है जो कि ओवम के चारों ओर व्यवस्थित होती है।
ये हो गया कुछ कोशिकाएं जो कि ओवम के चारों ओर मौजूद होती है। अब क्या होता है बाबू, तो इन कोशिकाओं के बीच बीच में भी कुछ कोशिकाएं पाई जाती है। यहाँ पर भी कुछ कोशिकाएं पाई जाती है, ये बीच बीच में। अब ध्यान दीजिए, एक और बात बताया जाता है कि जो अंडाणु होता है यह हैप्लॉयड गैमेट है। हैप्लॉयड गैमेट यानी कि अगुणित के अंदर अगुणित युग्मक है जिसमें गुणसूत्र की संख्या जो है n के फॉर्म में पाई जाती है। और इसमें क्योंकि मानव का अभाव है तो मानव के अभाव में n बराबर कितना होता है, तो 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं मानव के अंडाणु में। अब क्या होता है, तो इस अंडाणु के अंदर कुछ लिक्विड मटेरियल भरा होता है, इसमें कुछ लिक्विड मटेरियल भी भरा होता है। और इस लिक्विड मटेरियल में क्या होता है, तो एक हैप्लॉयड न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी कि एक अगुणित केंद्रक भी पाया जाता है। ये हो गया। अब बाबू देखिए, सबसे पहले बताया गया कि ओवम जो है चारों ओर से एक लेयर द्वारा घिरा होता है, जिस लेयर का नाम क्या रखा गया, तो उस लेयर का नाम रखा गया ज़ोना पेलुसिडा। अब इस ज़ोना पेलुसिडा के बाहर जो बड़े आकार की कोशिका है, इन्हें क्या कहते हैं, तो इनका नाम रखा जाता है ग्रैनुलोसा सेल, यानी ग्रैनुलोसा की कोशिकाएं ये होती है। अब क्या होता है, तो इस ग्रैनुलोसा के बीच बीच में कुछ छोटे आकार की कोशिका पाई जाती है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये छोटे आकार की कोशिका है। जिन कोशिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं, तो इन कोशिकाओं को कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या होता है, तो कुछ लिक्विड मटेरियल भी भरा होता है, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या पाया जाता है, तो एक हैप्लॉयड न्यूक्लियस भी पाया जाता है, हैप्लॉयड न्यूक्लियस। अब देखिए, एक और बात पूछ देता है बाबू कि इस ओवम के चारों ओर जो ज़ोना पेलुसिडा है, या एक ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर होता है। किसका लेयर होता है, तो ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर होता है, और उसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसको फर्टिलाइजिंग प्रोटीन के नाम से जानते हैं, फर्टिलाइजिंग प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया फर्टिलाइजिंग प्रोटीन, जो कि ज़ोना पेलुसिडा में पाया जाता है। और ज़ोना पेलुसिडा में पाए जाने के साथ साथ ये क्या करता है, तो फर्टिलाइजिंग प्रोटीन जो है स्पर्म को पहचान कर और उसे मतलब ओवम के अंदर इंटर करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से बताया जाता है कि फर्टिलाइजिंग प्रोटीन ही क्या करता है, तो निषेचन की क्रिया में हेल्प करता है। तो दोस्तों, ये रहा आज का छोटा सा टॉपिक ओवम से रिलेटेड। जैसे कि हम बता दिए, अपनी पहले शुरुआत में ही बताया कि इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि अंडाणु की संरचना कैसी होती है, और इसके पिछले वीडियो में हम लोग इसका प्रोसेस देखे थे कि अंडाणु जो होता है वो कैसे निर्मित होता है। अब ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए, और फिगर भी जो है सामने आप लोगों को दिख रहा है कि फिगर कैसा होता है अंडाणु का। तो अंडाणु के बारे में सबसे पहले बताया गया कि अंडाणु जो है क्या है, एक प्रकार का फीमेल गैमेट है जो कि नॉन मोटाइल होता है, अर्थात अगतिशील होता है, यानी कहीं घूमता नहीं है, एक जगह स्थिर रहता है। तो उसके बाद बताया गया कि ओवम जो होता है वो माइक्रोस्कोपिकल स्ट्रक्चर होता है, सूक्ष्मदर्शी रचना होता है, जो अंडाकार या गोलाकार रूप में पाया जाता है, जिसकी लाइफ यानी जो जीवन क्षमता होती है वह 24 घंटे की होती है, जिसको हैप्लॉयड गैमेट के नाम से भी जाना जाता है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले दिखा कि अंडाणु जो है गोलाकार है, जिसके चारों ओर एक प्रोटीन का लेयर पाया जाता है, जिस प्रोटीन के लेयर को हम लोग ज़ोना पेलुसिडा कहते हैं। और बताया गया कि इस ज़ोना पेलुसिडा के बाहर कुछ बड़े आकार की कोशिका पाई जाती है, जिन बड़े आकार की कोशिका को हम क्या कहते हैं, तो ग्रैनुलोसा सेल कहते हैं। और ग्रैनुलोसा सेल के बीच बीच में कुछ छोटे आकार की कोशिका पाई जाती है, जिसको कोरोना रेडिएटा के नाम से जाना जाता है। इस ओवम के अंदर क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म भरा होता है, और उस साइटोप्लाज्म में एक हैप्लॉयड न्यूक्लियस पाया जाता है। तो दोस्तों, ये रहा आज का छोटा सा टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम।
इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में ये देखेंगे कि ये जो ओवम होता है, ओवम के बनने की क्रिया को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, अर्थात हार्मोनल कंट्रोलिंग ऑफ oogenesis। इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। ये बताएं कि वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट और शेयर करके हमें जरूर बताएं।